दूसरे के एजेंडे के ऊपर ये खेल जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। आपकी मोहब्बत को दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सड़क के ऊपर आपकी मोहब्बत दिखाएंगे। और पोस्टर लेकर खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता उसमें नफ़रत कहाँ से दिखाई देती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाइए, लेकिन मस्जिद से बाहर आकर के ये तमाशे न करिए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आई लव मोहम्मद के नाम से एक देश भर में ड्राइव चलाई जा रही है, उससे बवाल मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है और दूसरे के एजेंडे के ऊपर ये खेल जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। आपकी मोहब्बत को दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सड़क के ऊपर आपकी मोहब्बत दिखाएंगे। और पोस्टर लेकर खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता उसमें नफ़रत कहाँ से दिखाई देती है। लेकिन चूँकि इनका एजेंडा ये है कि आपस में लड़ा के रखना है, आपस में अगर कहीं लड़ाई होने का अंदेशा हो रहा है तो हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाइए, लेकिन मस्जिद से बाहर आकर के ये तमाशे न करिए। मैं इससे सख्त तरीन तरीके से मैं मुखालफत की बात करता हूँ और कहता हूँ कि सब लोगों से, ख़ासतौर से उलेमा इकराम से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि इस चीज़ को रोकिए। जब पूरे देश के अंदर SIR के मुद्दे पर सरकार को बैक फुट पर ला दिया तो उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए मुद्दे खड़े करे जाते हैं। बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। चूँकि मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल बनेगा तो इसका फ़ायदा एक ही राजनीतिक दल को होता है। तो हमें उस नफ़रत को मिटाने के लिए मोहब्बत की बात करनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ़ एक पोस्टर दिखाने से उसके बारे में होगा। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मुसलमान है, हर मुसलमान के दिन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और हमारी ज़िंदगी उनके उसूलों के लिए ऊपर, हमारी ज़िंदगी उनके नाम के ऊपर कुर्बान है। लेकिन समस्या ये है इमरान साहब कि कोई आई लव मोहम्मद कहे, आई लव महादेव कहे, इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ नज़रिए की है, वरना एक पोस्टर लगाने से या एक बात कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम नज़रिए की है, एक माहौल को बदलने की है। आप लाठी चला देंगे, गोली चला देंगे, हंगामा, लड़का आया तो उसे आप जेल भेज देंगे मारपीट करके सिर्फ एक पोस्टर उठाने पर, तो ये किसी भी सूरत में उचित नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता इसमें नफ़रत कहाँ से आई। लेकिन अगर कोई एजेंडा चला करके इस नफ़रत को फैला रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम उनके एजेंडे पर ना चलें। ये एजेंडा चला कौन रहा है? क्योंकि किसी एक स्टेट, एक शहर की बात नहीं है, अलग अलग जगह जिस तरह से मास मोशन चलाया जा रहा है, ये भी एक एजेंडा ही है। तो ये किस तरफ से चलाया जा रहा है? देखिए, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इस नफ़रत का फ़ायदा किसको होता है। जिसको फ़ायदा होता है वो चलाता है। हमें तो इसका नुकसान ही नुकसान है, हमें तो हर तरह से नुकसान है, तो हम लोग तो चलाएंगे नहीं। और जो लोग इसके अंदर गुमराही में आकर के उनके एजेंडे में इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस हरकतों से बाज आइए। मस्जिदें नमाज़ पढ़ने के लिए, आपके प्रदर्शन करने के लिए नहीं। अच्छा, बरेली में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का किया जा रहा था, और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी जो इस तरह से करते हैं, तो जो एक पूरे सूबे को चला रहे हैं उनकी ये लैंग्वेज है। सभ्य भाषा नहीं है, सभ्य भाषा नहीं है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा इस प्रकार की है कि उसे किसी सूरत में सभ्य नहीं कहा जा सकता, और एक सभ्य समाज में इसकी स्वीकार्यता भी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से वहाँ मौलाना रजा की तरफ से वीडियो भी जारी की गई और कहा गया है कि जो लोग इसमें कर रहे थे सब, उनको उन्होंने थैंक यू कहा है, उनका समर्थन किया है। जिस तरह से वहाँ बवाल हुआ है उस सब को देखते हुए, देखिए, बवाल हो गया ना, लड़के पीटे, लड़कों के चोट लगी, जेल चले गए, हासिल क्या हुआ आपको? बीजेपी के एजेंडे को हवा मिल गई, हासिल क्या हुआ आपको? इन चीज़ों से परहेज़ करिए।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि मौलाना शायद भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के लिए बोल दिया, इससे ज़्यादा नहीं। तो सर, लास्ट सवाल ये है कि इस तरह के बवाल ना हो, इसके लिए आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, सहारनपुर की बात करें और आपकी निजी बात करें तो यहाँ जितना मुसलमान आपसे प्यार करता है, शायद उससे ज़्यादा हिंदू और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपसे लगाव रखते हैं। देखिए, मैं हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ, और सच ये है कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाना चाहिए। और मैं, हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो ईमानदारी के साथ और डर करके अल्लाह से बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस हैसियत में रखा कि मैं रहबर बनाया, मुझे रास्ता दिखाने वाला बनाया, तो मैं सही रास्ता दिखाऊं, मैं गलत रास्ते पर नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन सवाल तो यही है, आज जिस तरह से जो धर्म की ये चटाया जा रहा है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों तरफ, तो जो इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह की बात चाहे हिंदुओं में कोई नेता करेगा उसकी भी मुखालफत होती है और इधर भी होगी निश्चित तौर पर, जब से आपने इस तरह के बयान दिए। देखिए, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं, मुझे डर अल्लाह का है, मुझे खौफ अल्लाह का है, और मेरा ईमान जानता है और मैं जानता हूँ, और जो समझदार आदमी है उसकी सबकी समझ में आ रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ हक बात है और सच बात है। बिल्कुल, तो ये थे सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, जिनका साफ तौर से कहना है कि आपसी भाईचारे को बनाने के लिए यदि कुछ चीज़ अवॉइड की जाए और जिसमें कि धर्म का या किसी भी तरह का जो दिखावा है, यदि उससे बचा जा सकता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्रदर्शन किया जाए। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, सहारनपुर।